नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने कुशवाहा क्लासेस चैनल पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि जो जीके में पूछे जाते क्वेश्चन, जो कंपटीशन एग्जामों में बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, उस तरह के हम क्वेश्चनों को आज हम देखेंगे। तो देखिए, पहले पेंसिल का कलर ले लेते हैं। ठीक, तो विश्व में भारत के अलावा 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस और किस देश में मनाया जाता है। जैसे अपने यहाँ पर भारत में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, लेकिन अपने भारत के अलावा ऐसे कौन कौन से देश हैं जो 15 अगस्त को ही स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। उनमें है दक्षिणी कोरिया, बहरीन और कांगो। तो ध्यान दीजिए, ये 3 देश जो हैं भारत के अलावा 15 अगस्त को ही स्वतंत्रता दिवस मनाने, यानी कि टोटल 4 देश ऐसे हैं जो 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। भारत, दक्षिण कोरिया, बहरीन और कांगो। दूसरा क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा देश है जो अब आज तक किसी का गुलाम नहीं हुआ। तो वो है नेपाल। नेपाल अब तक किसी भी देश का गुलाम नहीं हुआ। तीसरा क्वेश्चन है, विश्व में कुल कितने देश हैं। विश्व में कुल कितने देश हैं, तो इसका राइट आंसर होगा 155। यूएनओ में टोटल 153 देश हैं। 2 देश ऐसे हैं जो यूएनओ में शामिल नहीं हैं। चौथे क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है। तो विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद है अलम लियावा, जो कि इराक में है। 5वां क्वेश्चन है, विश्व का किस देश में कोई भी मस्जिद नहीं है। मतलब विश्व का ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर कोई भी मस्जिद नहीं है, तो वो देश हो जाएगा सऊदी अरब। एक बार बोर्ड को साफ कर देते से। ठीक, तो अभी बता दिया था मैंने कि विश्व में सऊदी अरब एक ऐसा देश है जहाँ पर कोई भी मस्जिद नहीं है। 6वां क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो वो सागर हो जाएगा अपना प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है एवं गहराई में भी सबसे बड़ा देश है। और 7वां क्वेश्चन है हमारा, विश्व में सबसे कठोर कानून वाला देश कौन सा है। यानी कि छोटी से छोटी भी गलती हो जाए तो वहाँ पर सीधी मृत्यु की सज़ा मिलती है। वह देश का नाम है सऊदी अरब। और 8वां क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी दीवार कौन सी है। विश्व की सबसे बड़ी दीवार है हमारी चाइना की दीवार, जिसको ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के नाम से जानते हैं। चाइना की दीवार को हम चंद्रमा पर से भी देख सकते हैं। एवं विश्व की दूसरी सबसे बड़ी दीवार राजस्थान के कुंभलगढ़ किले की दीवार है, जिसको विश्व की दूसरी बड़ी दीवार माना जाता है। 9वां क्वेश्चन है हमारा, विश्व में सबसे अधिक वेतन किस देश के राष्ट्रपति को मिलता है। तो विश्व में सबसे अधिक राष्ट्रपति को वेतन देने वाला देश है अमेरिका। अमेरिका के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं जो बाइडन। जो जनवरी 2000 जो बाइडन जो जनवरी 2021 से राष्ट्रपति हैं। 10वां क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा देश है जहाँ के डाक टिकट पर उस देश का नाम नहीं होता। तो उस देश का नाम है ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन एक ऐसा देश है जहाँ पर
उसकी डाक पर उस देश का नाम नहीं होता। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो ये सभी को पता होगा कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। 12वां क्वेश्चन है हमारा कि शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन होता है। उसी दिन हम शिक्षक दिवस मनाते हैं। 13वां क्वेश्चन है जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था? तो इसका आंसर होगा 1945। अमेरिका ने जापान के 2 शहरों पर परमाणु बम गिराया था। वो शहर थे नागासाकी और हिरोशिमा। ठीक, ये कब गिराया गया था? तो ये 1945 में गिराए गए थे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विश्व युद्ध कब हुआ था? विश्व युद्ध अब तक 2 विश्व युद्ध लड़े गए हैं। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेके 1918 तक चला था। 1914 से लेके 1918 तक चला था। और दूसरा विश्व युद्ध 1939 से लेकर 45 तक चला था। ठीक, इस चीज़ को ध्यान रखिए, कई बार एग्जामों में पूछा जाता है। 15वां क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा श्री रविंद्रनाथ टैगोर। भारत में सर्वप्रथम जन गण मन 1911 में गाया गया था। राष्ट्रगान को गाने के लिए 52 सेकंड का समय चाहिए होता है, यानी कि जब भारत का राष्ट्रगान गाते हैं तो उसमें 52 सेकंड लगता है। एवं जब राष्ट्रगीत गाते हैं तो उसमें 105 सेकंड की आवश्यकता होती है। आगे देखते हैं, भारत विख्यात महाकाव्य महाभारत के रचयिता कौन थे? तो महाभारत के रचयिता श्री वेदव्यास जी थे। 17वां क्वेश्चन है हमारा, किन 2 स्थानों के बीच हिमसागर एक्सप्रेस चलती है? हिमसागर एक्सप्रेस जम्मू से कन्याकुमारी तक चलती है। 18वां क्वेश्चन है हमारा, जनरल किस सेना का एक अधिकारी होता है? तो जनरल थल सेना का अधिकारी होता है। वर्तमान में हमारे जनरल हैं एम नरवणे। ठीक, इस बात का ध्यान रखिए कि वर्तमान में हमारे थल सेना के जनरल मतलब थल सेना अध्यक्ष एम नरवणे जी हैं। 19वां क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में पवित्र तीर्थ स्थल अमरनाथ है? तो भारत के जम्मू एवं कश्मीर में अमरनाथ मंदिर है। विख्यात पर्यटन स्थल गुलमर्ग भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये हमारे कश्मीर में है ये। ठीक, कश्मीर में अकेला ध्यान रखिए इसको। थल सेना के नैरो गेज की चौड़ाई कितनी होती है? तो इसकी चौड़ाई होती है 2 से 6। किस देश को उगती हुई सूरज की भूमि कहा जाता है? तो उगती हुई सूरज की भूमि जापान को कहा जाता है। 23वां क्वेश्चन है, कौन सा शहर मध्य प्रदेश की राजधानी है? तो 23वीं का हमारा आंसर हो जाएगा भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। 24वां क्वेश्चन है, कौन सा शहर अफगानिस्तान की राजधानी है? तो अफगानिस्तान की राजधानी
काबुल हो जाएगा। 25वां क्वेश्चन है, कौन सा शहर जापान की राजधानी है? तो जापान की राजधानी टोक्यो हो जाएगी। जापान की राजधानी टोक्यो है। 26वां क्वेश्चन है, किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? तो रेगिस्तान का जहाज ऊंट को कहा जाता है। 27वां क्वेश्चन है, किस वर्ष में महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था? तो महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। 2 अक्टूबर को हम अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। महात्मा गांधी जी ने 4 सिद्धांत दिए थे, सत्य, अहिंसा और अस्तेय, चौथा था अपरिग्रह। ठीक, इन चीज़ों को ध्यान रखिए। अपरिग्रह। अब बोर्ड साफ कर देते हैं, ज़्यादा हो गया। अट्ठाईसवां क्वेश्चन है हमारा, रेल पथ के मीटर गेज की चौड़ाई कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 मीटर। 29वां क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा एशिया महाद्वीप। 30वां क्वेश्चन है हमारा, विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? यदि क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है। जबकि जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा देश हो जाएगा चीन। एवं जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा बड़ा देश हो जाएगा अपना भारत। भारत विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है। यदि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के स्थान की बात करें तो भारत का स्थान 7वां आएगा। अगला देखते हैं, 32वां क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है हमारा माउंट एवरेस्ट। भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो ये हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले हमारे प्रथम व्यक्ति थे तेनजिंग नार्गे एडमंड हिलेरी। तेनजिंग नार्गे एडमंड हिलेरी, यानी कि तेनजिंग नार्गे और एडमंड हिलेरी। 35वां क्वेश्चन है, कारगिल कस्बा किस राज्य में है? तो कारगिल हमारा जम्मू एवं कश्मीर में है। कारगिल की जो पाकिस्तान एवं भारत का जो युद्ध हुआ था वह युद्ध 1999 में हुआ था। कारगिल में जो हमने विजय प्राप्त की थी उसको हम विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया है? तो पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम के बीच में 1526 में हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी मारा गया था और लोदी वंश समाप्त हो गया था। उसके बाद में मुगल वंश की स्थापना हुई थी। 37वां क्वेश्चन है हमारा, अजमेर किस सूफी संत से संबंधित है? तो अजमेर ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती से संबंधित है। 38वां क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, किस मुगल राजा ने धार्मिक संप्रदाय
दीन इलाही की स्थापना की थी? तो वो हो जाएगा अकबर। अकबर ने दीन इलाही की स्थापना की थी। इसमें उसने देश के भिन्न भिन्न संप्रदायों एवं धर्मों से व्यक्तियों को आमंत्रित किया था और उसके दरबार में रहते थे। उन्हीं को नवरत्न कहा जाता है। अकबर ने तुलसीदास को भी आमंत्रित किया था, मतलब बुलाया था दरबार में, लेकिन तुलसीदास ने जाने से मना कर दिया था। तुलसीदास उसके दरबार में नहीं गए थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानसून हवाएं कौन सी होती हैं? तो मानसून हवाएं जो वर्षा ऋतु में चलती हैं उन्हीं को मानसून हवाएं कहा जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगले वीडियो में हम और ज़्यादा क्वेश्चन लेके आएंगे। यदि आपको हमारा ये क्वेश्चन पैटर्न अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही अगली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।